हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को। इससे कि पहले की वीडियो में हमने ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा रोड मैप देखा था कि नदी कैसे कैसे प्रवाह हो रही है। नदी निकल रही थी तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, फिर भारत में प्रवेश कर रही थी और भारत के दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होकर बांग्लादेश में प्रवेश कर रही थी और बांग्लादेश में प्रवाहित होकर फिर बंगाल की खाड़ी में जाके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर रही थी। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा रोड मैप देखा हुआ है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को पढ़ेंगे तो हम उसको दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक दाएं साइड की सहायक नदियां और एक बाएं तरफ की सहायक नदियां। तो किसी भी नदी की दाएं तरफ की सहायक नदी और बाएं तरफ की सहायक नदी को हम कैसे निर्धारित करते हैं? तो नदी के धारा के डायरेक्शन में खुद को खड़े रखे हम राइट और लेफ्ट का निर्धारण करते हैं। दूसरी तरह हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तरफ की सहायक नदियां में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता, ये सारी भारत की नदियां। रेडाक, कजरी, तोरसा और जलढाका ये सारी बांग्लादेश की नदियां हैं। तो मेनली परीक्षा में क्वेश्चन भारत वाली नदियों से ही पूछ जाते हैं, तो इसलिए हम भारत वाली नदियों को ही एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम मोटा मोटी एक बार हम ग्राफ में देख लेते हैं कि कौन नदियां कहाँ पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल रही थी, यानी एक यहाँ से निकल रही थी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से। वो फिर हिमालय के पैरेलल चल रही थी और भारत में प्रवेश कहाँ कर रही थी? तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा एक शिखर थी, वहां पर गॉर्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश कर रही थी। तो प्रवेश करने के दौरान वो दो तीन धाराओं के रूप में भारत में प्रवेश कर रही थी। तो एक धारा ये, इस धारा को हम बोलते हैं दिबांग नदी। तो दिबांग, और इस धारा को बोलते हैं दिहांग। एक है दिबांग और एक है दिहांग। और जहाँ जहाँ हिमालय से एक नदी निकल रही थी और वो भी आके बाद में मिल रही थी, उसको बोलते हैं सीहांग। सीहांग यानी हिमालय के गिरिपथ वाले भाग में इसको सीहांग बोल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्लेन में इसको बोलते हैं दिहांग। और एक नदी है दिबांग। और एक नदी आती है तिब्बत से, पूर्वी तिब्बत से निकल रही है, और ये लोहित नदी। तो ये नदी सब आके एक पास मिल जा रही है असम के सादिया नामक जगह पे। उसके बाद हो रही है ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण। इसके बाद हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में। इससे पहले ये नदियां ब्रह्मपुत्र नहीं होकर दिबांग, दिहांग, लोहित वगैरह है, सब मिलके ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे ये राइट साइड की सहायक नदी और ये है लेफ्ट साइड की सहायक नदी। तो हम एक एक करके दोनों साइड को हम देख लेंगे। तो जैसे कुछ फैक्ट्स देख लीजिए इसमें। ये सुबनसिरी पहली है सहायक नदी, राइट साइड में पूरब से पहली है। तो ये सबसे बड़ी भी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी है, इसको गोल्ड रिवर के नाम से भी फेमस है। वैसे ही हम सब नदियों का कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में एक एक करके पढ़ लेंगे। और और आप क्रम से याद रख सकते हैं इसको, सुबनसिरी, केमांग, मानस, संकोच और तीस्ता। क्योंकि परीक्षा में कभी भी अरेंज करने दिया जाता है कि अरेंज करने दे दिया जाता है, पूर्व से पश्चिम को अरेंज करें या फिर पश्चिम से पूर्व को अरेंज करें। तो हमें अगर याद रहेगा तो हम परीक्षा में कर पाएंगे। और फिर लेफ्ट साइड की साइकिल नदियों को देख लेंगे तो लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कोपिला। इसको हम शॉर्ट ट्रिक एल बी डी के से हम याद रख सकते हैं। एल बी डब्ल्यू, क्रिकेट में एल बी डब्ल्यू आउट होता है तो एल बी डी के दिनेश कार्तिक। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं लेफ्ट साइड वाली नदियों की। राइट साइड का भी आप लोग कुछ बना लेंगे तो याद रख सकते हैं। अब हम एक एक करके कुछ कुछ देख लेंगे फैक्ट्स वगैरह। सुबनसिरी, तो सुबनसिरी को पहले मैप में देखेंगे तो यह सुबनसिरी। तो सुबनसिरी देख रहे हैं, ये निकल रही है इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर कहाँ निकल रही है? तो ये निकल रही है तिब्बत में। ठीक है, तो तिब्बत में निकल रही है, भारत में प्रवाहित हो रही है, तो दो दो देश में बह रही है, तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। कोई भी नदी जब दो देश में बहती है तो वो ट्रांस बाउंड्री नदी कहलाती है। तो सुबनसिरी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ठीक, इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? हिमालय में तिब्बत वाले क्षेत्र से हो रहा है। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये गोल्ड रिवर के नाम से फेमस है। गोल्ड डस्ट पार्टिकल जिसके डस्ट में पाए जाते हैं, नदी किनारे किनारे जो डस्ट होता है बालू सैंड में, वो गोल्ड डस्ट उसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए गोल्ड रिवर के नाम से ये फेमस है। ये नदी मिलती कहाँ है? तो असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आके मिल रही है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि नदी जब डिब्रूगढ़ के पास आ रही थी असम में, तो वहां पर दो धारा में बट रही थी। एक थी खैरकुटिया चैनल, दूसरी थी ब्रह्मपुत्रा चैनल। और दोनों आगे चल के कुछ दूर चलने के बाद लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल रही थी। और इसी धारा के बटने और आगे जाके मिलने के बीच एक द्वीप का निर्माण हुआ था जिसको हम बोल रहे थे माजुली द्वीप, जो कि वर्ल्ड का नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप है। तो वैसे ही सुबनसिरी कहाँ आके मिल रही है? तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो सुबनसिरी के बारे में ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नदी को।
नेक्स्ट नदी है कामेंग। कामेंग को देख लेंगे, ये कामेंग का ये है रोड मैप, ये है, इसको देखेंगे यहाँ भराली रिवर लिखा हुआ है, तो भराली इसका नाम है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को भराली बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को भराली, और असम में इसको जिया भराली बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे भराली तथा इसे जिया भराली बोलते हैं, कहाँ, असम में। तो इसे याद रखेंगे। और देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में दो डिस्ट्रिक्ट है, ये एक ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच सीमा का निर्धारण कर रही है। तो हम बोलेंगे कि कामेंग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी केमांग और पश्चिमी केमांग जिला के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। और मिल कहाँ रही है, तो असम के तेजपुर नामक जगह पे मिल रही है। ये बॉर्डर है, असम और अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर है। ये इधर अरुणाचल प्रदेश है और इधर असम है। तो दो राज्य में बह रही है, कौन, अरुणाचल प्रदेश और असम में। और मिल कहाँ रही है, तो असम के तेजपुर नामक स्थान पर मिल रही है। कांजीरंगा फेमस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी नदी किनारे है, कामेंग नदी किनारे ही कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका देखेंगे उद्गम कहाँ है, तो कामेंग नदी का उद्गम देख रहे हैं, दो राज्यों में बह रही है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। तो निकल कहाँ से रही है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग इलाका है, तो तवांग जिला से निकल रही है। ठीक है, केमांग को हम देख ली। केमांग के बाद हम देखेंगे मानस रिवर को। तो मानस रिवर का फ्लो देख रहे हैं, ये है मानस रिवर। मानस रिवर, ये देश पड़ता है भूटान। तो ये भी दो देश में बह रही है, भूटान और उसके बाद भारत में। तो दो देश में बह रही है, ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो ट्रांस बाउंड्री रिवर है भूटान, सॉरी मानस। प्रवाह कौन कौन है, भारत और भूटान में है। भूटान की सबसे लंबी नदी प्रणाली है, देख भी रहे हैं भूटान, ये भूटान का मैप है। तो भूटान लगभग भूटान को आर पार कर जा रही है। तो भूटान की सबसे लंबी नदी प्रणाली है मानस रिवर। असम में कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र से असम में मिलती है। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। तो ये वाला असम है, सब असम है। तो असम में आके मिल रही है ब्रह्मपुत्र से। भारत के मात्र एक स्टेट में बह रही है, कौन में, असम में बह रही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी नदी किनारे है। मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी के किनारे है, ये आसानी से याद हो जाएगा। तो मानस को हम देख लिए, इसके बाद हम देखेंगे संकोच रिवर के बारे में। संकोच रिवर को देखने से पहली बार हम पहले भारत का मैप देखते हैं। ये है वेस्ट बंगाल, ये ब्लू कलर का जो देख रहे हैं मैप, ये वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल जो है पूरा ऊपर तक गया हुआ है, सिक्किम और असम को भी टच कर रहा है। ये असम है और ये सिक्किम है। ठीक, तो संकोच रिवर का अगर मैप, इस मैप में आप आइए, संकोच रिवर को देखेंगे तो ये है संकोच रिवर। तो देख रहे हैं कि भारत के दो राज्य के बीच बॉर्डर बना रही है। ये राज्य यहाँ पर खत्म हो जा रहा है असम, और इधर से ये स्टार्ट हो रहा है पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल इधर और असम के बीच सीमा का निर्धारण कर रही है, कौन, संकोच रिवर। ये भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, क्योंकि देखिए ये निकल रही है भूटान से, भारत के बाहर से निकल रही है भूटान से और भारत में प्रवाहित हो रही है। तो ये भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है और ब्रह्मपुत्र से मिल रही है असम में आके। तो इसके बारे में दो फैक्ट्स हमें अच्छे से याद रखेंगे कि ये नदी जो है वेस्ट बंगाल और असम के बीच सीमा का निर्धारण कर रही है, तथा ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, भूटान से निकल रही है। मिल कहाँ रही है, तो मिल रही है असम में ब्रह्मपुत्र रिवर से। संकोच रिवर होगी। संकोच के बाद हम देखेंगे तीस्ता रिवर को। तो तीस्ता रिवर को देखें, तीस्ता रिवर निकल कहाँ से रही है, सिक्किम में चोलामू झील से। वहाँ जेमू ग्लेशियर के पास एक झील है चोलामू झील, वहां से निकल रही है तीस्ता नदी। जब ब्रह्मपुत्र में मिलती कहाँ से है, तो आइए पहले मैप से देखते हैं। पहले ये भारत का सिक्किम वाला इलाका है, सिक्किम के पास से नदी निकल रही है और नदी आके यहाँ मान लीजिए ब्रह्मपुत्र में आके मिल रही है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम भारत में तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, यहाँ दो धारा में बट रही है। मैंने पहले वीडियो में देखा था, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गई दो धारा के रूप में, एक मेन स्ट्रीम थी, एक पतली धारा थी जो नीचे चली गई थी, इसको बोलते थे बूढ़ी ब्रह्मपुत्र। और जो मेन धारा थी इसको बोलते हैं पद्मा, सॉरी जमुना। तो हम बोलेंगे तीस्ता नदी जो है जमुना में मिल रही है, यमुना नहीं, यमुना गंगा की सहायक है, यह है जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, तो तीस्ता नदी आके जमुना में मिल जा रही है। और जब बांग्लादेश में गैबंधा नाम का एक जिला है, वहां जाके मिल रही है तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर को भी हम देख लिए। तीस्ता रिवर का फ्लो ज्यादातर भारत में ही है, लेकिन सिर्फ मिल रही है जाके वो बांग्लादेश में। तीस्ता रिवर सिक्किम के चोलामू जिले से निकल रही है। तो हमने राइट साइड की जो इंपॉर्टेंट नदियां थी, वैसे तो राइट साइड से ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली बहुत सारी नदियां, क्योंकि हिमालय बेल्ट है, हिमालय बेल्ट से ढेर सारी नदियां उतरती है। तो हमने जो फेमस रिवर थी जिससे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, हम सिर्फ उन्हीं नदियों को देखे हैं। अब हम देखेंगे बाईं तरफ की सहायक नदियां। तो बाईं तरफ की सहायक नदियों में हम देखेंगे लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कोपिला। एल बी डी के से हम याद रखेंगे, एल बी डब्ल्यू डी के।
डीके दिनेश कार्तिक। ठीक है, तो हम इन 4 नदियों को देखेंगे, बाईं तरफ से सहायक नदियों को। दाईं तरफ से सहायक नदियों को हम देखें सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता, 5 नदी को। अब इधर से हम देखेंगे 4 नदी को। 4 नदी से पहले हम देख लेते हैं एक नदी को, दिबांग को देख लेते हैं, क्योंकि दिबांग ब्रह्मपुत्रा के निर्माण में एक सहायक नदी है। दिबांग का देख लीजिए फ्लो है, और ये आ रही है लोहित। अभी ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण नहीं हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से दिबांग, इधर से लोहित और इधर से सिहांग आके मिल जा रही है, तब ब्रह्मपुत्र नदी आके बन रही है। तो दिहांग रिवर के बारे में हम लिख दिया। ये 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियों में शामिल है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्भव हो रहा है। दिबांग नदी भारत चीन के सीमा की शुरुआत हो रही है। देखिए भारत चीन का सीमा ये, वहां से ये शुरुआत हो रही है कौन, दिबांग रिवर। और मिल कहाँ रही है, असम के सादिया के पास। ये असम का सादिया वाला इलाका है, तो असम के सादिया के पास आके सब नदी मिल रही है, दिबांग हो चाहे सियांग हो चाहे लोहित हो। तो हम तीनों नदी को पढ़ेंगे तो हम यही बोलेंगे असम के सादिया के पास आके मिल रही है। दिबांग नदी पे एक पुल है, दिबांग नदी पुल, जो कि लगभग 6.2 किलोमीटर लंबा पुल है। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है। किस नदी पर है, दिबांग नदी पर है। ठीक है, दिबांग नदी को देख लिया। अब हम देखेंगे इससे आगे लोहित नदी को। लोहित नदी का देख लीजिए, ये रहा मैप। तो लोहित नदी निकल रही है भारत के बाहर से, यानी पूर्वी तिब्बत, तिब्बत का पूर्वी इलाका है, तो हम बोलेंगे पूर्वी तिब्बत से यदि निकल रही है कौन, लोहित नदी। और मिल कहाँ रही है, तो वही असम का सादिया वाला इलाका में मिल रही है। और उसके बाद जब मिलने के बाद ही ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण हो रहा है। तो हम देखेंगे तिब्बत नदी पे एक पुल है, भूपेन हजारिका पुल। ये भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर है, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। पुल की लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। तो हम लोहित को देख लिए। अब लोहित के बाद हम देखेंगे धनसिरी। धनसिरी का ये रहा है। तो हम देख रहे हैं कि धनसिरी रिवर कहाँ से निकल रही है, तो धनसिरी रिवर निकल रही है नागालैंड, नागालैंड का लाइसांग चोटी से। लाइसांग चोटी से निकल रही है। ये नदी मियांडर बनाने के लिए फेमस है। तो मियांडर क्या होता है, मियांडर होता है नदी विसर्प। नदी अगर नदी मैदान में प्रवेश करती है, तो नदी ऐसे इस डायरेक्शन में बहेगी, ऐसे करके विसर्प आकार बना के, तो इसको बोलते हैं मियांडर। तो ये नदी मियांडर बनाने के लिए फेमस है। मियांडर नदी का उदाहरण और कौन था, बिहार में कोसी नदी। कोसी नदी भी मियांडर बनाने के लिए फेमस है। इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में इसी नदी के किनारे है। इटंकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड में इसी नदी के किनारे है। इटंकी नेशनल पार्क धनसिरी नदी के किनारे है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नदी को, कोपिली। कोपिली ये रही, कोपिली रिवर। कोपिली रिवर 2 राज्यों में बह रही है। निकल तो रही है मेघालय से, मेघालय में बराइल रेंज से निकल रही है, बराइल पहाड़ी से निकल रही है मेघालय में। और 2 राज्य में कौन-कौन बह रही है, मेघालय और असम में, क्योंकि असम में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। तो कोपली रिवर 2 राज्यों में बह रही है, मेघालय और असम। निकल कहाँ से रही है, मेघालय के बराइल रेंज से, और असम में जाके मिल रही थी। तो हमने लगभग सारी नदियों के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हम देखा। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा है, ताकि हमें अच्छे से याद रहे। ब्रह्मपुत्र निकल कहाँ से रही है, तो चेमायुंडू ग्लेशियर तिब्बत से निकल रही है। फिर वो हिमालय के पैदल चलते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी के पास गॉर्ज बना के भारत में प्रवेश कर रही है। हम देख रहे हैं ये नामचा बरवा चोटी, और ये गॉर्ज बना के भारत में प्रवेश कर रही है। तो प्रवेश करने के दौरान ये 2-3 धाराओं में प्रवेश कर रही है। अब हम सहायक नदियों को देखें, तो ये राइट साइड की सहायक नदियाँ, इसमें सबसे पहली सुबनसिरी, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे गो गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा केमांग, केमांग को भराली और जिया भराली 2 नाम से फेमस है। तो भराली इसको कहाँ बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, और जिया भराली असम में। मानस, मानस के किनारे मानस राष्ट्रीय उद्यान है। संकोच रिवर, ये भारत के 2 राज्य वेस्ट बंगाल और असम के बीच बॉर्डर का निर्धारण करती है। तीस्ता, तीस्ता के बारे में देखेंगे, सिक्किम से निकलती है चोलामू झील से, लेकिन मिल कहाँ रही है, बांग्लादेश के जमुना नदी में मिल रही है। जमुना क्या है, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है जमुना। और ये पद्मा देख रहे हैं, पद्मा किसका नाम है, तो गंगा का नाम ही बांग्लादेश में पद्मा है। तो हमें पद्मा को दर्शाए हुए हैं, क्योंकि गंगा ही पद्मा है बांग्लादेश में। और हम लेफ्ट साइड से नदियों को देखें, तो यह लोहित, लोहित पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल है। देखेंगे धनसिरी, तो धनसिरी इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में धनसिरी पर है। धनसिरी नदी कहाँ से निकल रही है, नागालैंड से निकल रही है। कोपिली, कोपिली निकल रही है मेघालय के बराइल रेंज से, और फिर जाकर असम में मिल रही है। 2 राज्यों में बह रही है, मेघालय और असम में। तो हमने मोटा मोटी ये और हम सबको रिकॉल कर लिए। ऐसे ही आप भी पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सबको एक बार रिकॉल करिए, ताकि आपका पूरा चैप्टर एक समेटा समेटा हुआ सा लगेगा।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी की 60 नदियों को हमने कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और नदी को लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।